तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3, -2, -11 आर कोलिनियर और नॉट। अब पहले ये पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। देखो वैसे तो वर्ड से ही समझ में आता है को लीनियर। को मतलब साथ में, लीनियर मतलब लाइन पे। अगर कोई पॉइंट्स, एक से ज़्यादा पॉइंट्स एक लाइन पर आपको मिले तो वो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास में 3 केस बनते हैं। जैसे पहले हम इन पॉइंट्स को ए और बी और सी ले लेते हैं। लेट पॉइंट्स A15, B23 and C is -2, -11। देखो केस कौन कौन से बनते हैं। केस फर्स्ट बनता है क्या, जैसे ये लाइन है तो मान लो ये पॉइंट यहाँ पर हो, ये पॉइंट यहाँ पर हो और ये पॉइंट यहाँ पर हो, तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए। अब इसमें क्या है कि कैसे पता चलेगा, देखो ए बी और बी सी किसके इक्वल हो गई, ए सी के इक्वल हो गई। तो इस पॉइंट में, इस केस में क्या होगा कि अगर हमारे पास में ए बी और बी सी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, ए सी के इक्वल आ गए, तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी सी क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अच्छा दूसरा केस, ये केस बनाने के लिए आपको सिंपल इतना ही करना है क्या कि जैसे अब ये ए है तो इस ए को थोड़ा आगे खिसका दो, तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, बी ले लिया। ये मान लो ए यहाँ पर हो और सी यहाँ पर हो, है ना। तो अब इस केस में क्या होगा कि मान लो बी ए और ए सी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, बी सी के इक्वल आ जाए, तो क्या हो जाएगा, हम कह देंगे कि तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। मतलब डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी। केस थर्ड क्या है, केस थर्ड ये है कि मान लो यहाँ पर तो बी हो, यहाँ पर अपना पॉइंट सी हो और यहाँ पर अपना पॉइंट क्या हो, ए। इस केस में क्या होगा कि बी सी और देखो बी सी और सी ए, इन दोनों का सम किसके इक्वल हो, बी ए के इक्वल। तो हम क्या समझते हैं कि हमें कोई सा भी केस चाहे हो, हमें क्या ए बी, बी सी और ए सी ये तीनों फाइंड आउट करनी ही होगी। और उसमें हम क्या करेंगे कि जो दो स्मॉलर डिस्टेंस हैं उन दोनों स्मॉलर डिस्टेंस का सम करेंगे। अगर वो थर्ड जो लार्जर डिस्टेंस है उसके इक्वल आता है तो हम क्या कह देंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, और इक्वल नहीं आता है तो हम क्या कह देंगे कि ये कोलिनियर नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ए बी कैसे निकालेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब तक तो सबको याद हो जाना चाहिए, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी है तो x1 y1 तो ये हो गया, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो वैल्यू रखते हैं, कितनी आती है, x2 की वैल्यू कितनी है 2 - 1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3 - 5 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 - 1 1 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया -2 स्क्वायर। तो ये कितनी आ गई 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 5। ए बी की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 5। ऐसे ही बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यही डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। अब की बार x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, तो कैसे हो जाएगा -2 -2, देखो -2 -2 स्क्वायर प्लस
y2 -11 -3 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, -2 कितना हो गया, -4 स्क्वायर, प्लस ये कितना हो गया, -14 स्क्वायर। तो यहाँ से ये कितना आ गया, -4 स्क्वायर आ गया 16, प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। आप सबको 15 तक के स्क्वायर क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। अब ये कितना हो गया, √212। अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना चाहे तो ये कंप्लीट स्क्वायर तो है नहीं वैल्यू, बट थोड़ा निकलेगा, तो निकाल लेते हैं क्या कितना आता है। देखो तो ये 212, तो इसको इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, तो क्या आ जाएगा 106, फिर 2 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 5 और 3, फिर क्या आ जाएगा ये 53, तो एक प्राइम नंबर है, फिर खुद से डिवाइड होगा तो ये 1 आ जाएगा। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं कि जो ये डिवाइज़र होते हैं इनका हम क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, फिर उनमें से हम एक एक वैल्यू लेते हैं। तो 2 में से तो एक वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि 2 है, इसका पेयर बना नहीं, तो ये फिर क्या रह जाएगा, अंडर रूट में ही फंसा रह जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया 212, ये आ गया हमारे पास में कितना 2 × 2 × 53, यही आया ना, प्राइम फैक्टर यही है। अब इसके प्राइम फैक्टर से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 का तो आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, देखो इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, और 53 ऐसा का ऐसा अंदर रह गया। तो हमारे पास में BC की वैल्यू कितनी आ गई 2√53। अब क्या निकालते हैं, AB आ गई, BC आ गई, अब AC, अब तीसरी डिस्टेंस, वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। AC निकाल रहे हैं, चाहे आप CA निकाल लो चाहे AC निकाल लो, बात सेम ही आएगी। तो ये तो हो गया भाई AC के लिए x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई -2 -1 स्क्वायर, प्लस y2 -y1 तो -11 -5। अब देखो ये कितना हो गया, ये हो गया -3 स्क्वायर, और ये कितना हो गया -16 स्क्वायर। तो ये हमारे पास में कितना आ गया, ये -3 का स्क्वायर आ गया 9, और -16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो ये हमारे पास में आ गया 256। दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 265 अंडर। अब हमारी वो बात जो हमने पहले डिस्कस करी थी कि दो स्मॉलर डिस्टेंस का सम अगर तीसरी लार्जर डिस्टेंस के इक्वल है तब तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट्स तीनों कोलिनियर होंगे, अदरवाइज हम क्या कह देंगे कि ये पॉइंट्स क्या नहीं है, कोलिनियर नहीं है। देखो AB तो आई √5, BC आई 2√53, यही दोनों स्मॉलर है, इन दोनों का सम क्या इसके इक्वल है, नो। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि √5 प्लस 2√53 इज नॉट इक्वल टू √265। या फिर हम इससे पहले एक लाइन डाल देंगे क्या कि AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू किसके, AC, है ना। तो ये पॉइंट्स क्या नहीं होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम। अगर ये सम ये दोनों का सम इसके इक्वल आ जाता तब तो क्या हो जाते, कोलिनियर हो जाते, अब कोलिनियर नहीं है। हेंस द पॉइंट्स आर नॉट
कोलिनियर। दैट्स ऑल। बहुत सिंपल है।